हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो आज हम सब कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों, चैप्टर है हमारा त्रिभुज। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि आकृति 6.17 में फर्स्ट दो आकृति हमारे पास है, उसमें क्या कर रहा है कि डी ई समानांतर बी सी है। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में डी ई समानांतर बी सी है। तो हमसे पूछा है यहाँ पे ई सी का मान और ए डी का मान निकालना है। तो बच्चों, इस प्रश्न को हल करने से पहले एक दो प्रमेय है, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, बिल्कुल विस्तार से समझ लेंगे। उसके बाद हम प्रश्न करेंगे हल, ताकि अच्छे से हमको समझ में आए। तो देखिए इसमें प्रमेय 6.1 कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। इसका मतलब ए डी बटा के डी बी बराबर ए ई बटा के ए सी। ठीक है, प्रमेय 6.1 हमारा ये कह रहा है। आगे देखिए, इसमें प्रमेय 6.2 क्या कहता है। देखिए, प्रमेय 6.2 हमारा कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो वो जो रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर होता है। इसका मतलब डी ई समानांतर बी सी। यही हमारे पास बच्चों दो प्रमेय थे, जो कि प्रश्नावली 6.2 के पहले ये दो प्रमेय है। इसके बाद हम अब प्रश्न की ओर चलेंगे। तो देखिए, ये कह रहा है कि डी ई समानांतर बी सी, प्रश्न पहले में डी ई समानांतर बी सी है। ठीक है, तो जब डी ई समानांतर बी सी है किसी त्रिभुज में, तो इसमें हम लोग कौन सा प्रमेय लगाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से या स्थेल्स प्रमेय से। हमको क्या पता है बच्चों कि ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में क्या होंगी, विभाजित होंगी। तो देखिए, यहाँ पे लिखेंगे कि ए डी बटा के डी बी बराबर ए ई बटा के ई सी। किस प्रमेय के अनुसार बच्चों, तो यहाँ पर हम लिख देंगे थेल्स के अनुसार, थेल्स प्रमेय से। या बच्चों इसका और क्या नाम है, एक आधारभूत, यहाँ पे लिख देंगे या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। ठीक है, या थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो ये इसके अनुसार क्या हो जाएगा। देखिए, मान दिया हुआ है यहाँ पे ए डी के स्थान पे दिया है 1.5 रख देंगे, बटा के देखिए डी बी के स्थान पे दिया है 3, इसको रख देंगे। और यहाँ पे ए ई का मान दिया है बच्चों 1, और यहाँ पे हमको ई सी का मान निकालना है। तो देखिए, इसको हम कैसे करेंगे। तो यहाँ से हम तरीके गुणा कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा इधर ई सी बराबर, इसका इधर गुणा करेंगे तो 1 × 3, और ये बच्चों ये हो जाएगा बटे में, तो 1.5। यहाँ से क्या निकलेगा कि 3 बटा के 1.5। या इसको हम अगर काटना चाहते हैं बच्चों, तो क्या करेंगे, दशमलव हटा कर यहाँ पर एक जोड़ बढ़ा देंगे, तो 30 बटा के 15, 15 दूना 30। जो हमारा आंसर निकल के आएगा इसी का मान बच्चों वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पहला चित्र में इसी का मान पूछा था, तो इसका मान हो जाएगा 2। चलिए देखिए दूसरे चित्र में क्या कर रहा है। इसमें बच्चों क्या पूछ रहा है, ए डी का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो ए डी का मान, तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, चूँकि डी ई समानांतर बी सी है। तो यहाँ पर भी इसको हम लगाएंगे ऐसे, थेल्स प्रमेय से ही क्या लिखेंगे कि ए डी बटा के डी बी बराबर ए ई बटा के ई सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए डी का मान पूछा है और डी बी का मान 7.2 दे दिया है। तो ए डी का मान बच्चों वैसे रख देंगे, ए डी का यहाँ पे, और बी डी 7.2 बराबर देखिए ए ई का मान 1.8 और ई सी का मान 5.4। अब हमको क्या करना है, इसको इधर हम गुणा करेंगे,
तो देखिए AD बराबर 1.8 इंटू 7.2 बटा के 5.4। ठीक है। अब देखिए काटिए इसको, तो देखिए दशमलव यहाँ से 1 दशमलव पे ये भी है संख्या, तो यहाँ 18 एकम 18, 18 तिरिक 54, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा क्या 7.2 बटा के 3, या इसको हम काटेंगे तो 3 दूनी 6 और ये दशमलव 3 चौक 12, 2.4 सेंटीमीटर। देखिए AD का मान 2.4 सेंटीमीटर और यहाँ पे EC का मान 2 सेंटीमीटर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, ये कह रहा है बच्चों, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और तथा F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समानांतर QR। तो इसमें देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसमें हमको क्या करना होगा कि इस त्रिभुज की भुजाओं को रखकर हमको मान निकालना होगा और देखना होगा क्या EF समानांतर QR आता है। तो पहले चित्र बनाएंगे। तो देखिए ये हमारा प्रश्न 2 का चित्र है। अब इसमें हमको क्या करना होगा कि बारी बारी से, जैसे पहला प्रश्न इसमें देखिए, पहले प्रश्न का इसमें हमने मान रख दिया है बच्चों PE 3.9, EQ 3 और PF 3.6, FR 2.4। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको बताना है क्या कि जो हमारे पास EF है, EF अगर मान लेते हैं यहाँ से हम रेखा खींचेंगे तो ये क्या समानांतर QR के होगा, यही हमको पहले वाले प्रश्न में चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या कि PE बटा के EQ बराबर PF बटा के FR। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हम पहले मान रखेंगे और इसको हम चेक करेंगे, अगर इन दोनों का अनुपात सेम है, बराबर है बच्चों, तो ये क्या काम करेगा, थेल्स प्रमेय के अनुसार ये EF समानांतर QR हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए PE का मान है हमारे पास 3.9 और EQ का मान है 3 बराबर PF का मान है 3.6 और FR का मान है 2.4। तो इसको हल करिए। तो यहाँ पे हम काटेंगे 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो 1.3 बराबर, इसको काटेंगे तो देखिए काटिए 12 दूना 24, 12 तिहाई 36 या 3 बटा के 2, 1.3 बराबर, इसको भी और काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5। तो देखिए क्या दोनों बराबर हैं, तो बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, EF इस त्रिभुज में EF समानांतर QR नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आधारभूत समान है ना, जो हमारा ये प्रमेय है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, यहाँ पे अगर लागू होता बच्चों तो ये EF समानांतर QR, मतलब इन दोनों का अनुपात बराबर आता है। यहाँ पे अनुपात बराबर है नहीं, तो इसलिए क्या कहेंगे, ये रेखा जो है पहले वाले में समांतर नहीं है। ठीक है। कौन रेखा समांतर नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे EF समांतर QR, ऐसे लिख देंगे बच्चों, रेखा समांतर नहीं है। ठीक है। देखिए दूसरा चित्र में, चित्र 2 में देखिए यहाँ पे दिया है PE बराबर 4। तो बच्चों इसी चित्र में हम लिख देते हैं PE यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है ये, और QE बराबर 4.5 दिया है। तो QE यहाँ से यहाँ की दूरी कितना दिया है, 4.5 सेंटीमीटर। ये वाला बच्चों पहले वाले प्रश्न का था, ये दूसरे वाले का है 4 सेंटीमीटर। QE 4.5 सेंटीमीटर। PF है 8 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे PF कहाँ पे है बच्चों, ये हमारा PF 8 सेंटीमीटर, और आगे दिया है RF 9 सेंटीमीटर, RF 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे, चेक करेंगे, ये पूछ रहा है कि EF मतलब इस वाले जो हमारा रेशियो दिया है या इस वाले जो मान दिया है त्रिभुज का PE और EQ का, इन सबको हम चेक करेंगे कि ये थेल्स प्रमेय से क्या ये इनका अनुपात बराबर है। अगर बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएंगी रेखाएं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे पुनः PE बटा के EQ बराबर
पी एफ बटा के एफ आर मान रखिए। तो पी ई का मान हमारे पास है बच्चों 4, ई क्यू का मान है 4.5 बराबर पी एफ का मान दिया हुआ है 8 और एफ आर का मान दिया है 9। ठीक है, अब इसको हल करिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको हल करेंगे तो यहाँ दशमलव है, दशमलव हटाकर यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 बढ़ा देंगे और ये 45 हो जाएगा और 8 बटा के 9। ठीक है, चलिए काटिए, 5 से काटेंगे तो 5 अठे यहाँ पे 40 हो जाएगा और 5 9 45, 8 बटा के 9। देखिए आप 8 बटा के 9 इधर भी आ रहा है, 8 बटा के 9 इधर भी आ रहा है। तो बच्चों इसको हम क्या कहेंगे कि जो ये रेखा है, कौन सी रेखा, ई एफ समानांतर क्यू आर, ये जो रेखा है ई एफ त्रिभुज की तीसरी भुजा क्यू आर के समानांतर है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारे पास ई एफ है समानांतर क्यू आर, पहले वाले में नहीं है बच्चों, दूसरे वाले में ई एफ समानांतर क्यू आर है। ठीक है, तो देखिए तीसरा प्रश्न इसमें क्या कर रहा है। तीसरे वाले प्रश्न में हम मान लिख लेते हैं। यहाँ पे पी क्यू का मान दिया है, देखिए पी क्यू का मान दिया है 1.28 और पी आर का मान दिया है बच्चों, पी आर का मान दिया है 2.5 सेंटीमीटर में है सभी मान, और पी ई का दिया है, पी ई का दिया है 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ का मान दिया है, पी एफ का मान दिया है बच्चों, देखिए पी एफ का मान दिया 0.36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना होगा, देखिए थेल्स प्रमेय का यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे। तो क्या होता है थेल्स प्रमेय, पी ई बटा के ई क्यू अनुपात जो होता है पी एफ बटा के एफ आर। तो मान रखिए, देखिए पी क्यू का मान दिया है कितना, पी क्यू है ना, तो यहाँ पे देखिए बच्चों कुछ मान गड़बड़ लग रहा है हमको, देखते हैं। देखिए पी क्यू 1.28, पी आर 2.5 और पी ई 0.18 और पी एफ 0.36। तो यहाँ से देखेंगे, चूँकि जो हमारा ये चित्र बना हुआ है, इस चित्र में इसका जो मान देखेंगे आप, पी क्यू और पी क्यू यहाँ पे है, पी आर यहाँ पे है और यहाँ पे देखिए बच्चों पी ई, तो पी ई यहाँ पे है और पी एफ यहाँ पे है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने पी ई का मान दिया है 0.18 बटा के ई क्यू। तो चित्र में देखिए ई क्यू कहाँ पे है बच्चों, हमारे पास ई और क्यू, इसका मान हमको यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे रखने के लिए ई क्यू के बराबर हम क्या लिखेंगे, तो ई क्यू के बराबर बच्चों हम लिखेंगे क्या कि अगर हम पी क्यू में से, ध्यान समझिएगा, पी क्यू इतनी दूरी में से अगर हम पी ई निकाल दें, इतनी दूरी में से इतनी दूरी को निकाल देंगे तो जो हमारे पास दूरी बचेगी क्यू ई का मान ही बचेगा या ई क्यू का मान बचेगा। तो बिल्कुल हम ऐसे लिखेंगे पी क्यू माइनस पी ई, यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू माइनस पी ई बराबर पी एफ। तो देखिए यहाँ पे पी एफ का मान दिया है कितना, 0.36 बटा के एफ आर। तो एफ आर देखिए कहाँ से कहाँ तक है, तो एफ आर है ना, एफ आर के स्थान पे हम क्या लिखेंगे बच्चों कि पी आर माइनस पी एफ, पी आर माइनस पी एफ। जब निकालेंगे इतनी दूरी को तो ये दूरी जो बचेगी ये हमारा क्या होगा, एफ आर होगा। तो लिखेंगे पी आर माइनस, ठीक है, पी एफ माइनस एफ आर, सॉरी पी आर माइनस पी एफ, पी आर माइनस पी एफ। चलिए मान रखते हैं इसके बाद। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे जब हम मान रखेंगे तो ये हमारा है 0.18
पी क्यू का मान कितना दिया है, देखिए पी क्यू का मान दिया है 1.28 माइनस पी ई का मान दिया है कितना, तो पी ई का मान दिया है बच्चों 0.18, ठीक है, बराबर यहाँ पे 0.36 बटा के पी आर, तो पी आर का मान देखिए कितना मिला हुआ है हमारे पास 2.5 माइनस पी एफ का मान कितना दिया हुआ है, तो 0.36, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको हम घटाना है, तो घटाइए 0.18 बटा के इसको जब हम घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा बच्चों 1.1, ठीक है, बराबर 0.36 बटा के इसको घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा और 5 में से 3 जाएगा 2, 0, ये मान आएगा। अब चलिए इसको काटते हैं, तो ये सीधे हम लिख देंगे 18 बटा के 110 बराबर 36 बटा के 20, ठीक है। अब इसको जब हम बच्चों काटेंगे तो देखिए क्या ये कट पाएगा, तो यहाँ पे देखिए 2 से काटिए, 2 9 18, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ठीक है। और यहाँ से काटेंगे तो देखिए 4 9 36 और 4 पंचे 20। यहाँ पे देखिए बच्चों कहीं मिस्टेक हुआ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 11 110 है ना, ये 110 हो जाएगा, ये 20, तो यहाँ पे कहीं मिस्टेक हुआ है, 0.36 था देखिए मान, और 2 दशमलव से जब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, ये तो हमारा 2 आएगा, यहाँ पे सॉरी 2 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारा 220, तो 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, अब सही है जाके ना। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा बच्चों मान हमारा, देखिए 9 बटा के 55 बराबर 9 बटा के 55। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास रेखा है ई एफ समानांतर है क्यू आर के, तो लिखेंगे अतः ई एफ समानांतर क्यू आर के, ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आकृति 6.18, तो आकृति हमारा ये है यल एम समानांतर सी बी, यल एम समानांतर सी बी और यल एन समानांतर सी डी हो, तो हमको सिद्ध करना है कि ए एम बटा के ए बी, ए एम बटा के ए बी, देखिए ए एम बटा के ए बी और ए एन बटा के ए डी। तो देखिए इसमें दिया है यल एम समानांतर सी बी तथा यल एन समानांतर सी डी, तो हमको सिद्ध करना है ए एम बटा के ए बी बराबर ए एन बटा के ए डी। तो देखिए पहले हम देखेंगे चित्र में त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या है दिया, यल एम, देखिए दिया है यल एम समानांतर सी बी दिया है, ठीक है। तो जब यल एम समानांतर सी बी है तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा बच्चों कि ए एम बटा के एम बी बराबर ए एम बटा के एम बी बराबर ए एल बटा के एल सी, ठीक है। ये हो जाएगा किससे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। आगे देखिए इसमें दिया था यल एन समानांतर सी डी, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, आगे लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में क्या दिया है कि यल एन समानांतर सी डी। तो अब इसमें देखिए जब यल एन समानांतर सी डी है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए एन बटा के एन डी, ए एन बटा के एन डी बराबर
ए एल बटा के एल सी, ए एल बटा के एल सी, ये भी कहाँ से मिला हमको, थेल्स प्रमेय से। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए आप समीकरण 1 और समीकरण 2 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए एल बटा के एल सी बराबर है ए एम बटा के एम बी, और यहाँ पर ए एल बटा के एल सी बराबर है ए एन बटा के एन डी। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो मिलेगा हमको क्या कि ए एम बटा के एम बी बराबर ए एन बटा के एन डी। ठीक है, ए एम बटा के एम बी बराबर ए एन बटा के एन डी। अब देखिए, तो अब हम चित्र में देखेंगे कि ए एम ए बी कहाँ पे है लिखा है। तो देखिए ए बी हमारा ये है और ए एम जो हमारा है बच्चों ये है। ठीक है, और हमको सिद्ध क्या करना था, देखिए हमको सिद्ध करना है ए एम बटा के ए बी। तो ए एम बटा के ए बी, अब ए बी के स्थान पर बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, ए बी के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए इसको हम क्या कहेंगे कि दोनों पक्षों में, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। ठीक है, जब दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे ए एम बटा के एम बी प्लस 1 बराबर ए एन बटा के एन डी प्लस 1। अब यहाँ से जब इसका हम गुणा करेंगे तो हमारे पास होगा ए एम प्लस एम बी बटा के एम बी बराबर, इसको करेंगे हम ए एन प्लस एन डी बटा के एन डी। ठीक है बच्चों, अब देखिए ए एम प्लस एम बी, ए एम प्लस एम बी बराबर क्या मिलके होगा, तो ए एम प्लस एम बी बराबर मिलके हो जाएगा ए बी। तो यहाँ से हमको मिलेगा बच्चों ए बी बटा के एम बी। ठीक है, और बराबर ए एन प्लस एन डी। तो देखिए ए एन प्लस एन डी मिलेगा, हमको मिल जाएगा ए डी और यहाँ पे हो जाएगा ये एन डी। ठीक है, तो देखिए अब अगर हम उसमें क्वेश्चन में मिलाएंगे तो पहले इसको हम पलट लेते हैं। इसको पलटिए तो एम बी बटा के ए बी, तो इसको भी पलटेंगे तो हमारा हो जाएगा एन डी बटा के ए डी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए ए बी और ए डी, इसके स्थान पे आया है देखिए क्वेश्चन में ए एन ए एम है ना, इसके स्थान पे आया है ए एम और इसके स्थान पे आया बच्चों ए एन। तो ए एम और ए एन, एम बी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, एम बी के स्थान पे आया है ए एम। तो चूँकि बच्चों ये एक दूसरे के समानुपाती हैं, है ना, यहाँ पे देखिए कहीं मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ से बच्चों हम पुनः प्रयास करेंगे। यहाँ से देखिए पहले इसको हम और लिख देंगे, पहले हम लिखेंगे इसको यहीं पलट देंगे, देखते हैं एम बी बटा के ए एम बराबर एन डी बटा के ए एन। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे, यहाँ से देखिए तो यहाँ से जोड़ेंगे तो एम बी बटा के ए एम प्लस 1 बराबर एन डी बटा के ए एन प्लस 1। जोड़िए तो ये हो जाएगा एम बी प्लस ए एम बटा के ए एम और बराबर एन डी प्लस, इसको गुणा करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा हमारे पास ए एन बटा के ए एन। तो देखिए अब एम बी प्लस ए एम, तो चित्र में देखिए एम बी प्लस ए एम बराबर होगा ए बी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बच्चों ए बी बटा के ए एम बराबर एन डी और ए एन। तो एन डी और ए एन जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा ए डी,
ए डी बटा के ए एन। चूँकि बच्चों हमको सिद्ध क्या करना था, तो देखिए सिद्ध भी हमको यही करना था। ध्यान से देखिए आप, देखिए ए एम बटा के ए बी और ए एन बटा के ए डी। तो हमको क्या करना है, इसको पुनः पलट देना है। तो ए एम बटा के ए बी बराबर इसको भी पलट लेंगे, तो ए एन बटा के ए डी। यही हमारा क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसको आप इस तरीके से मत करिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आकृति 6.19 में इसमें दिया है बच्चों DE ये समानांतर है AC के और DF समानांतर है AE के। तो हमको सिद्ध करना है BF समानांतर FE और BE समानांतर EC। तो देखिए DE समानांतर AC, तो DE समानांतर AC कहाँ पे है, DE समानांतर AC। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC लेंगे हम। त्रिभुज ABC में हमको क्या दिया है बच्चों कि DE समानांतर AC दिया है। तो जब ये दिया है तो यहाँ पे थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC में कि AD बटा के DB, AD बटा के DB बराबर, और यहाँ से CE या EC बटा के BE। तो यहाँ पर लिखेंगे CE बटा के EB। कहाँ से हमको मिला, ये थेल्स प्रमेय से। और इसको मान लेंगे बच्चों समीकरण नंबर 1। आगे देखिए, और इसमें हमको दिया है बच्चों DF समानांतर AE। तो त्रिभुज DF समानांतर AE, त्रिभुज ABE में देखेंगे, त्रिभुज ABE में देखिए क्या दिया है, DF समानांतर AE, DF समानांतर AE। जब बच्चों त्रिभुज में दिया है तो थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी देखिए ये हो जाएगा AD बटा के DB, AD बटा के DB बराबर EF है ना, या FE बटा के BF। ठीक है, तो लिख देंगे FE बटा के BF। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। कहाँ से हमको मिला ये बच्चों, ये भी मिला हमको थेल्स प्रमेय से। ठीक है, अब देखिए तो क्वेश्चन में देखेंगे, अगर हम AD बटा के BD यहाँ पर भी है, AD बटा के DB यहाँ पर भी है, AD बटा के DB यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, इस समीकरण 1 तथा 2 से बच्चों, समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या लिखेंगे कि EC या CE। ठीक है बच्चों, CE दिया हुआ है, या CE लिखेंगे या EC। तो चलिए लिखते हैं हम EC बटा के BE, इसको पहले लिख लेते हैं। EC बटा के BE बराबर यहाँ पे FE बटा के BF। ठीक है, FE बटा के BF। अब चलिए देखते हैं क्या हमारा आंसर मिल रहा है इसमें। तो देखिए EC बच्चों यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे हम इसको हम तिर्यक गुणा कर लेंगे, या इसको यहाँ लेकर चलेंगे और इसको यहाँ लेकर आएंगे। तो देखिए, तो BF बटा के ये यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे ये इसको हम यहाँ पे ले आएंगे, है ना, ऐसे गुणा कर लेंगे। इसको यहाँ से लेकर चलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा BF, और यहाँ से इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा FE, और इसको यहाँ से ले जाएंगे बच्चों हमारा हो जाएगा BE, और बटा के ये यहाँ पे ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा EC। और यही हमको क्या करना था बच्चों, सिद्ध करना था, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आकृति 6.20 में DE समानांतर OQ, DE है ना,
डी ई समानांतर ओ क्यू और डी एफ समानांतर ओ आर। तो हमको दर्शाना है ई एफ समानांतर क्यू आर। तो देखिए, चूँकि देखिए इसमें दिया है डी ई समानांतर ओ क्यू और डी एफ समानांतर ओ आर। तो इसमें देखिए पहला हम लेंगे डी ई समानांतर ओ क्यू। तो डी ई कहाँ पे हमारे पास है, ये है डी ई समानांतर ओ क्यू। तो यहाँ पर हम लेंगे त्रिभुज पी ओ या पी क्यू ओ या बच्चों हम पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में हमको क्या मिला है, यहाँ पे क्या दिया है, डी ई समानांतर ओ क्यू। तो जब बच्चों ये हमको दिया है तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा कि पी ई, देखिए पी ई बटा के ई क्यू, पी ई बटा के ई क्यू बराबर पी डी बटा के डी ओ, पी डी बटा के डी ओ। समीकरण नंबर 1 कहाँ से मिला बच्चों हमको, ये थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, आगे देखिए, अब चूँकि ये दिया है हमको अगला डी एफ समानांतर ओ आर। तो डी एफ देखेंगे, डी एफ समानांतर ओ आर। तो यहाँ पे लेंगे त्रिभुज पी ओ आर में, लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में क्या दिया है, डी एफ समानांतर ओ आर। तो यहाँ पे होगा क्या बच्चों, तो डी एफ समानांतर ओ आर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा पी एफ बटा के एफ आर, पी एफ बटा के एफ आर बराबर डी पी बटा के डी ओ, डी पी बटा के डी ओ। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए डी पी बटा के डी ओ इसके बराबर है और डी पी बटा के डी ओ इसके बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से पी ई बटा के ई क्यू बराबर पी एफ बटा के एफ आर। अब देखिए चित्र में मिलाएंगे, पी ई बटा के ई क्यू कहाँ पे है, तो पी ई बटा के ई क्यू और पी एफ बटा के एफ आर। जब हमको बच्चों ये मिल गया है तो इसका मतलब ये है, देखिए जब ये इनका अनुपात बराबर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा डी एफ है, सॉरी जो हमारा ई एफ है ये क्यू आर के समांतर है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः ई एफ समानांतर क्यू आर, ई एफ समानांतर क्यू आर। कहाँ से बच्चों, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे आधारभूत ठीक है समानुपातिकता प्रमेय से। और हमको इस प्रश्न में देखिए यही सिद्ध करना था कि हमको दर्शाइए कि ई एफ समानांतर क्यू आर। तो देखिए ई एफ समानांतर क्यू आर, आंसर हमारा आ गया। ठीक है बच्चों।